बी अ बकरी, हमेशा मैं करना कर दो बंद और हम बोलना सीखो and you will see how easy it is to start a conversation with anyone. So welcome again and आपका स्वागत है आपके खुद के चैनल देसी प्रोफेसर में। आज हम लोग बात करेंगे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि है हाउ टू स्टार्ट अ कॉन्वर्जेशन। किसी के साथ में बातचीत स्टार्ट कैसे करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो तुरंत जाके लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। एडिटर, मेरा ब्लैक बोर्ड पेश किया जाए। ये क्या घिसा पिटा पुराना बोर्ड, कुछ नया पेश किया जाए। अबे ये क्या घास, कुछ बेहतर। दिस इज बेटर। Let's start. A big mistake what people make is when they start a conversation with anyone is that they become the replier. वो हमेशा हर क्वेश्चन का आंसर ही देते रहते हैं जब भी वो किसी से बात करने जाते हैं। ये गलत है। You should start asking questions because आप अभी लैंग्वेज सीख रहे हो, आपने अभी स्टार्ट किया है, तो आपके पास में हर क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। इसलिए इट इज बेटर कि आप खुद क्वेश्चंस पूछने लगें। इन दैट वे यू कैन कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ द कॉन्वर्जेशन और आप जिन चीज़ों में कंफर्टेबल हैं आप कॉन्वर्जेशन को उस तरफ ले जा सकते हैं। नाउ वी विल सी हाउ टू स्टार्ट अ कॉन्वर्जेशन अंडर डिफरेंट सिचुएशंस। दो चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़, डोंट बी स्केयर्ड टू गेट एम्बैरेस्ड। अपनी बेइज्जती का डर नहीं होना चाहिए आपको। इफ़ यू वांट टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज और इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन, आपको बिल्कुल भी बेइज्जती का डर नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर आप कहीं फंस रहे हो, कहीं आपको प्रॉब्लम हो रही है, नहीं आपके सेंटेंसेस बन रहे हैं, यू कैन ऑलवेज स्विच टू हिंदी। आप हिंदी बोलने लगिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कोशिश करिए जितनी देर तक आप इंग्लिश में कॉन्वर्जेशन कर सकें करिए, और एम्बैरेसमेंट का बिल्कुल डर नहीं होना चाहिए। अब जब हल्क डांस कर सकता है तो आप लोग एम्बैरेस क्यों हो रहे हो? और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, डोंट बी अ बकरी, हमेशा मैं करना कर दो बंद और हम बोलना सीखो एंड यू विल सी हाउ इजी इट इज टू स्टार्ट अ कॉन्वर्जेशन विद anyone. अब हम देखेंगे पहली सिचुएशन के बारे में, दैट इज हाउ टू स्टार्ट अ कॉन्वर्जेशन विद अ फ्रेंड। एक दोस्त के साथ में कैसे कॉन्वर्जेशन को आप स्टार्ट करेंगे। विद फ्रेंड्स वी कैन यूज इनफॉर्मल एक्सप्रेशंस ऑफ इंग्लिश लाइक व्हाट्सअप, हाउ आर यू डूइंग। नाउ द करेक्ट आंसर फॉर व्हाट्सअप इज नॉट मच एंड फॉलोड बाय अ डिटेल ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर लाइफ। अगर आपसे कोई पूछता है, आजकल बच्चे यही नॉर्मली हम लोग जब मिलते हैं तो क्या पूछते हैं, व्हाट्सअप। व्हाट्सअप का सही आंसर होता है नॉट मच, ज़्यादा कुछ नहीं चल रहा है, और एक डिटेल, क्या कर रहे हो आप लाइफ में उस समय वो ज़रूर बताइएगा। नॉट मच, जस्ट वॉचिंग टेलीविजन और जस्ट वर्किंग ऑन माई सिंगिंग स्किल्स। और भगवान ना करे आप लोगों को मेरी सिंगिंग स्किल्स कभी सुनने का मौका मिले। दूसरा एक्सप्रेशन जो हम लोग फ्रेंड्स के साथ में यूज करते हैं, दैट इज हाउज इट गोइंग। इसका आंसर होता है नॉट गुड या ऑसम या अमेजिंग फॉलोड बाय द रीजन। अगर आपसे कोई पूछता है कि हाउज इट गोइंग, आप उसको बोलते हैं नॉट सो गुड, तो उसका रीजन भी बताइए। अगर आपसे कोई पूछता है हाउज इट गोइंग, आप बोलते हो अमेजिंग, तो उसका रीजन भी बताइए, व्हाई अमेजिंग, व्हाई नॉट सो गुड। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे से कोई पूछेगा हाउज इट गोइंग, तो मैं उसका आंसर कैसे दूंगा, प्रीटी गुड बिकॉज आई जस्ट वन अ लॉटरी। असली नहीं तो नकली सही। नेक्स्ट सिचुएशन हम लोग देखेंगे, दैट इज विद अ कलीग। आप जिनके साथ में काम करते हैं या जिनके साथ में आप बिजनेस करते हैं। स्कूल्स और कॉलेजेस में वो दोस्त जिनके साथ में आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी दोस्ती नहीं है बट नॉर्मल मिलना जुलना है। यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मल एटमॉस्फेयर हो जाता है, इसलिए हम थोड़े से फॉर्मल एक्सप्रेशंस यूज करेंगे, जैसे कि टॉम, हाउ आर यू डूइंग। इसका आंसर है आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू। हमेशा दूसरे आदमी से भी पूछिए, अगर वो आपसे पूछ रहा है आप कैसे हो, तो आप उससे भी पूछिए मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हो।
ज़रूर। दूसरा सेंटेंस हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, हाउ इज़ योर डे गोइंग, आपका दिन कैसा जा रहा है। तो इसका आंसर आप दे सकते हैं प्रीटी गुड, नॉट सो गुड, अमेजिंग, प्रीटी बैड। और उसका अगर आप रीज़न देना चाहें तो रीज़न भी दे दीजिए। अगर सैटरडे है तो उनसे पूछिए इफ़ दे हैव एनी प्लान्स फॉर द वीकेंड। मंडेज आता है तो आप उनसे पूछिए हाउ वाज योर वीकेंड। आप जेन्युइनली दूसरे लोगों में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट करिए, उनकी बातें सुनिए, उनकी बातें समझने की कोशिश करिए। एटमॉस्फेयर में कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनसे कॉन्वर्जेशन बहुत अच्छी तरीके से स्टार्ट होती है और एक अच्छी फ्रेंडशिप डेवलप होने में मदद देती है। जैसे कि सबसे पहला टॉपिक होता है आपकी हॉबीज़। हॉबीज़ के बारे में बात करना बहुत अच्छा होता है। अगर आप एक फॉर्मल सेटिंग में हैं और आप कुछ लोगों के मतलब बहुत आपके अच्छे दोस्त नहीं हैं बट उनको आप हल्का फुल्का जानते हैं। सेकंड होती है इंटरनेशनल एंड नेशनल न्यूज़, करंट अफेयर्स। एंड थर्ड इज स्पोर्ट्स। ये 3 टॉपिक ऐसे होते हैं जिनसे आप कोई भी कॉन्वर्जेशन किसी के साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल, डू यू लाइक फोटोग्राफी और हैव यू हर्ड अबाउट दैट न्यूज़। तो इन सब चीज़ों से, इन सेंटेंसेस से आप कॉन्वर्जेशन स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट सिचुएशन हम लोग देखेंगे, मीटिंग अ फ्रेंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। किसी दोस्त से बहुत दिनों बाद मिलना, जय वीरू टाइप। यहां पे हम लोग कुछ कॉमन एक्सप्रेशंस यूज करेंगे, जैसे हाय एंजेला, वेयर हैव यू बीन। हाय एंजेला, आप कहां पे थे। नेक्स्ट, लॉन्ग टाइम नो सी, बहुत दिन से आपको देखा नहीं है। आस्क अबाउट द फैमिली, उनकी फैमिलीज के बारे में पूछिए, हाउ इज योर फैमिली। उनके प्रीवियस जॉब और उनके बिजनेस के बारे में भी आप पूछ सकते हैं, आर यू स्टिल वर्किंग एट द सेम कंपनी, और हाउ इज योर बिजनेस डेवलपिंग। इस सिचुएशन में आप थोड़े से इनफॉर्मल होके फ्रेंड की थोड़ी सी पास हिस्ट्री के बारे में पूछेंगे, उनकी हॉबीज, उनकी फैमिलीज, उनके पेट्स, उनके बिजनेस, उनकी जॉब्स, बिकॉज बहुत दिन बाद वो आपसे मिल रहे हैं। बट ध्यान रखिएगा वो भी आपसे सेम क्वेश्चंस करेंगे, तो बी रेडी। What's up, yo? अबे कौन है तू? ओ मैं तेरा भाई यार, भाई। अबे तू कौन है? अबे याद कर कॉलेज में जीन्स तेरी, टंगे मेरी, शर्ट मेरी, छाती तेरी। अबे भाई भाई यार। अबे हाँ, अच्छा तुझसे तो मुझे 5,000 रुपए लेने थे ना, वही है ना तू? ऐसे दोस्तों से सावधान। नेक्स्ट सिचुएशन हम लोग देखेंगे, एट अ वेडिंग और अ पार्टी। किसी वेडिंग या पार्टी में अगर कन्वर्सेशन आपको कोई किसी से इंट्रोड्यूस करा रहा है तो कैसे स्टार्ट करना है। पहला सबसे कॉमन सेंटेंस जो होता है दैट इज, आई डोंट थिंक वी हैव मेट, माय नेम इज ऋषि अग्निहोत्री। नाम तो सुना ही होगा, नहीं सुना कोई बात नहीं, अब सुन लिया। नेक्स्ट इज आस्क अबाउट द प्लेस, आर यू फ्रॉम बैंगलोर, आर यू फ्रॉम दिल्ली। और जहां के भी है, एक क्वेश्चन आप जस्ट पुट अप कर रहे हो जिसका आंसर वो अपने आप देगा। अपने कॉमन फ्रेंड के बारे में पूछ सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अवर कॉमन फ्रेंड इज ऋतिक, तो हम लोग क्या पूछेंगे, हाउ डू यू नो ऋतिक, तो उसका आंसर वो अपने आप देगा। अवेलेबल खाने पीने के ऊपर भी आप कोई कमेंट कर सकते हैं जिसका आंसर आपको मिलना गारंटीड है। फॉर एग्जाम्पल, हैव यू ट्राइड द चॉकलेट केक एट द काउंटर नंबर 3, तो वो उसका आंसर जरूर देगा। खाया कि नहीं खाया, अच्छा लगा या बुरा लगा, अपने आप बताएगा। कॉमन फ्रेंड के द्वारा इंट्रोड्यूस कराने के बाद में आप नए आदमी से जनरल क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जैसे कि व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग। अगर वो बोलता है कि आई एम अ स्टूडेंट तो जरूर पूछिए व्हाट आर यू स्टडिंग। अगर वो बोलता है कि ही इज अ फोटोग्राफर या ही इज अ जर्नलिस्ट तो पूछिए कितने साल से वो थे, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन अ फोटोग्राफर, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन अ जर्नलिस्ट। उनकी हॉबीज, उनके बिजनेस, उनकी जॉब्स में जेन्युइन इंटरेस्ट लीजिए और देखिए कॉन्वर्सेशन कैसे डेवलप होगा। उनसे पूछिए हाउ डिड यू गेट इनटू दिस बिजनेस, हाउ डिड यू गेट इनटू दिस हॉबी, और देखिए वो कैसे कितने इंटरेस्ट से खुद आंसर देने लगते हैं। नेक्स्ट सिचुएशन जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे दैट इज मीटिंग समवन आउटसाइड, आउटडोर्स, घर के बाहर या बिल्डिंग्स के बाहर अगर हम किसी से मिलते हैं तो कॉन्वर्सेशन को कैसे स्टार्ट करेंगे। सबसे इजी तरीका घर के बाहर या बिल्डिंग के बाहर किसी से मिले हो अगर आप और कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना है, दैट इज टॉकिंग अबाउट द वेदर। फॉर एग्जाम्पल, इट्स अ ब्यूटिफुल डे इजंट इट, आज बहुत अच्छा दिन है ना, या इट्स प्रीटी हॉट इजंट इट।
अगर उनके साथ में उनका पेट भी है तो उसको जरूर कॉम्प्लीमेंट करिए, योर डॉग लुक्स वेरी क्यूट। ये वाला तो बिल्कुल क्यूट नहीं है। और यू कैन से आई लाइक योर सनग्लासेस, आई लाइक योर हैट। लास्ट सिचुएशन जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, दैट इज स्टार्टिंग अ कॉन्वर्जेशन विद अ कंप्लीट स्ट्रेंजर। एक बिल्कुल स्ट्रेंजर के साथ में आप कॉन्वर्जेशन कैसे स्टार्ट करेंगे। तो ध्यान रखिए, कभी भी किसी स्ट्रेंजर के साथ बात करते वक्त डोंट आस्क डायरेक्ट क्वेश्चंस। सीधे डायरेक्ट क्वेश्चंस बिल्कुल मत करिए, बिकॉज वो उनको स्पूक करेगा और दे विल नॉट बी इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू यू। करना क्या है, यू जस्ट हैव टू गिव योर ओपिनियन ऑन समथिंग एंड इट इज लाइक अ इन्विटेशन फॉर अ कॉन्वर्जेशन। किसी चीज के बारे में आप अपनी ओपिनियन दीजिए और ये एक इन्विटेशन की तरह है। अगर वो इंटरेस्टेड होंगे बात करने में तो वो जरूर उसका रिप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पार्क में बैठे हैं तो आप बोल सकते हैं आई लव ग्रीनरी, व्हाट अबाउट यू, मुझे ग्रीनरी बहुत पसंद है, आपका क्या ख्याल है। अगर आप किसी आर्ट गैलरी में हैं, यू कैन से दिस पेंटिंग लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग, व्हाट डू यू थिंक। अगर कहीं शॉपिंग कर रहे हैं या शॉपिंग मॉल में है तो आप जरूर बोल सकते हैं देयर आर अ लॉट ऑफ डिस्काउंट्स टुडे, आज बहुत डिस्काउंट है ना। तो अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय एंड टेक केयर।